हेलो बच्चों, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कुछ ऐसी बेहतरीन चीज़ें जो जेईई में कंसेप्चुअली हमें आनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि कैलकुलस के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चंस में ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है। ग्राफ के बेसिस पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि रेंज अगर मुझे बतानी है तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम डायरेक्ट भी कर पाते हैं, बट बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें ग्राफ की मदद लेके करना होता है और ज़्यादातर बच्चे ग्राफिकल पोर्शन को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनके क्वेश्चंस रह जाते हैं, रेंज वाले क्वेश्चंस रह जाते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम करते हैं, जैसे हमें डोमेन बतानी है, जैसे हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम बताना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हम ग्राफ से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। फंक्शन चैप्टर के अंदर हमारे पास और भी कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे फंक्शन 1 है, मैनी 1 है, ऑन टू है, इन टू है। इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स भी, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें यहां से ग्राफ से मिल जाते हैं। तो आज की क्लास का हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ग्राफ। ग्राफ में भी पर्टिकुलर हम सीखने वाले हैं रेशनल फंक्शन के ग्राफ। रेशनल फंक्शन, जैसे कि आप जानते हो कि एक फंक्शन ऐसा होता है जो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स की फॉर्म का होता है, और यहां पर जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस तरह के फंक्शंस को हम क्या कहते हैं बच्चों? रेशनल फंक्शंस कहते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे यहां पर कि कोई हमारे पास रेशनल फंक्शन है, लीनियर बाय लीनियर की फॉर्म में है, आगे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक की फॉर्म में भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर की फॉर्म में भी हमारा फंक्शन हो सकता है, दिस इज आल्सो द रेशनल, और क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की फॉर्म में भी हमारा फंक्शन हो सकता है, और ऐसे और बहुत सारे फंक्शंस बन सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इस पर फोकस करेंगे लीनियर बाय लीनियर, और इसको इतना इजी बना देंगे, इतना इजी बना के इसको सीखेंगे कि ये चुटकियों का काम हो जाएगा कि अगर लीनियर बाय लीनियर फंक्शन हमारे पास है तो उसका ग्राफ कैसे बताएंगे, कहां पर कंटिन्यूअस है, कहां पर डिसकंटिन्यूअस है, ये हम बता सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और देखिए जरा। उसके लिए हमें कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मान के चलते हैं कि अब हमारा जो ग्राफ है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लीनियर बाय लीनियर की फॉर्म का है, लीनियर एक्सप्रेशन है अपॉन लीनियर एक्सप्रेशन है। जैसे हम लिख सकते हैं x प्लस के 2 अपॉन x माइनस के 1। तो मुझे इस फंक्शन का मुझे ग्राफ चाहिए। उस ग्राफ को देख के हम आगे बात करेंगे कि क्या क्या आंसर्स दे सकते हैं, कैलकुलस में इसका कितना बड़ा योगदान है, कैलकुलस में कितनी अच्छी अच्छी चीजें यहां पर ग्राफ के बेसिस पर हम बता सकते हैं, वो आगे की बात है। बट अभी हम ये सीखना चाहेंगे कि अगर ऐसा कोई हमें फंक्शन दिया हुआ है जो कि एक रेशनल फंक्शन है, p ऑफ x अपॉन q ऑफ x, p ऑफ x भी लीनियर है और q ऑफ x भी लीनियर है, तो इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? तो देखो यहां पर हम एक निकालेंगे, कुछ पॉइंट हम यहां पे आर्टिफिशियल तरीके से निकाल के रख लेंगे बच्चों, और जो बहुत आसान होगा। सबसे पहले हम यह निकाल लेंगे वर्टिकल असिम्पटोट, वर्टिकल असिम्पटोट हम निकाल लेंगे। अभी हम देख भी लेंगे कि वर्टिकल असिम्पटोट क्या होती है, ज्यादातर बच्चे जानते होंगे इसके बारे में। दूसरा हम निकाल लेंगे हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट, हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट, और तीसरा हम निकालेंगे इसके रूट्स। जो भी रेशनल फंक्शन हमें दिया हुआ है उसके रूट्स फाइंड करेंगे, और आगे हम कुछ पॉइंट भी याद रखेंगे। जैसे पहला पॉइंट हम क्या याद रखेंगे कि लीनियर बाय लीनियर जब हम ग्राफ बनाएंगे तो जो मेरी हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट होगी, ग्राफ उसको कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ग्राफ नेवर इंटरसेक्ट हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट, हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट, मैं यहां पर इसको एच से लिख रहा हूं, हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट। और हम जैसे जानते हैं, ये बात बहुत यूनिवर्सली ट्रुथ है कि कोई भी ग्राफ वर्टिकल असिम्पटोट को कभी भी नहीं करता है, मतलब यहां नहीं, कोई भी ग्राफ वर्टिकल असिम्पटोट को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। हॉरिजॉन्टल का केस तो सिर्फ यही होगा,
लेकिन वर्टिकल का तो हमेशा होता है, किसी भी ग्राफ के, किसी भी फंक्शन के ग्राफ के लिए होता है। सो एज वी नो दैट वर्टिकल असिम्प्टोट, ग्राफ कभी वर्टिकल असिम्प्टोट को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो ऑल्सो ग्राफ नेवर इंटरसेक्ट वर्टिकल असिम्प्टोट। बस ये 4-5 चीजें हमें ध्यान रखनी है, और इस तरह के जो भी फंक्शंस होंगे उनका ग्राफ हम बड़े आसानी से बना लेंगे, विद इन अ सेकेंड बना लेंगे। तो देखो जरा, अब जैसे यही हमारे पास एक सवाल है, इसका हमें ग्राफ चाहिए, तो ग्राफ के लिए हमने यहां पे कोऑर्डिनेट्स ले लिए, दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस, दिस इज व्हाट वाई एक्सिस। अब देखो यहां पर कि हमें सबसे पहले क्या चाहिए, वर्टिकल असिम्प्टोट चाहिए। तो वर्टिकल असिम्प्टोट का मतलब क्या होता है कि एक वर्टिकल लाइन जो ग्राफ को इंफिनिटी पर टच करे, उसको हम कहते हैं वर्टिकल असिम्प्टोट। तो ये वर्टिकल असिम्प्टोट कैसे निकलती है, सबसे पहले वर्टिकल असिम्प्टोट के लिए हम काम करेंगे। तो वर्टिकल असिम्प्टोट के लिए जो डिनोमिनेटर होता है, रेशनल फंक्शन का जो ये डिनोमिनेटर होता है, इसको 0 रखना होता है। तो डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे। हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है यहां पर, x माइनस का 1, तो हम इस x माइनस के 1 को, x माइनस 1 को 0 कर देंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 1। दिस इज द वर्टिकल असिम्प्टोट। इस वर्टिकल असिम्प्टोट को हम यहां प्लॉट कर देंगे, x इज इक्वल टू 1 है तो ये यहां आ जाएगी। लेट सपोज ये मेरा 1 वाला पॉइंट हो गया, दिस इज व्हाट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसमें से हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट निकालनी है। हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट क्या होगी, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट निकालने के लिए जो मेरा न्यूमरेटर है या जो मेरा फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूं इसको दोबारा, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। इसमें से हमें क्या करना है, इस पे लिमिट लगानी है, इंफिनिटी लिमिट लगानी है। तो जब हम इस पे इंफिनिटी लिमिट लगाएंगे तो वो मेरी हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट होगी। मतलब यू कैन राइट हियर हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट निकालने के लिए, या हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट जो भी बनेगी उसको निकालने के लिए हम लिमिट लगा देंगे फंक्शन पर x टेंड्स टू इंफिनिटी। देखो इसका मतलब ये है कि जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल लाइन को इंफिनिटी पर अप्रोच करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करने जाएगा इंफिनिटी पर, तो ग्राफ मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन को इंफिनिटी पे जाके टच करने की कोशिश करेगा। उसके लिए हम x की वैल्यू क्या लेंगे, हमें इंफिनिटी पे जाना पड़ेगा, तो इसलिए हमने x को क्या ले लिया, इनफाइनाइट ले लिया। अब इस पे जैसे हम लिमिट लगाएंगे तो थोड़ा सा कैलकुलस का लिमिट वाला कंसेप्ट है, बहुत इजी है। यहां से x को कॉमन निकाल लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा कितना, 1 प्लस 1 बाई 2 बाई एक्स, और यहां पर x को कॉमन निकालेंगे 1 माइनस 1 बाई एक्स, ये कट जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट करेंगे और ये कितना हो जाएगा, 1 2 बाई इंफिनिटी कितना होता है, 0 होता है, 1 बाई इंफिनिटी कितना होता है, 0 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 0 1 माइनस 0, तो आप समझ सकते हो दैट इज 1। मतलब इसमें एक हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट है। तो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट कहां पर है, 1 पर है, तो उसको हम यहां बना लेंगे, बहुत सिंपल है, यहां पर हम बना सकते हैं। ये मेरा हो गया, दिस इज y इज इक्वल टू 1। तो दिस इज आर वर्टिकल असिम्प्टोट, दिस इज आर हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। दैट इज रूट्स की बात करते हैं, तो रूट्स कैसे करते हैं, वी मेक दिस इक्वल्स टू 0। तो इसको जब 0 के बराबर रखेंगे तो रूट क्या मिलेगा हमें, तो रूट हमें मिलेगा, यहां देखो 9 रूट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, आप देख सकते हो कि जो फंक्शन है, तो जब मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा तो ये तो 0 में चला जाएगा, ये 0 में चला जाएगा, तो यही 0 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर को 0 के बराबर करना होता है, न्यूमरेटर को 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर फाइनली किधर जाने वाला है, 0 में जाने वाला है, 0 इंटू डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो यहां पर x प्लस 2 मिलेगा बच्चों, और यहां ये कितना हो जाएगा बोलो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना, -2। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -2, इसका हमें क्या मिल गया, रूट मिल गया। लोकेट करेंगे तो ये आएगा कहां पर, -2 की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेट अगर ये -1 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। लेट सपोज यहां पर -2 है, दिस इज व्हाट -2, ये -2 होगा। रूट का मतलब क्या होता है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पर कट करेगा, तो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को -2 पर कट करेगा, यहां पर कट करेगा।
अब इस पर्टिकुलर इस वाले कंसेप्ट के लिए जब लीनियर बाय लीनियर है तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। जब लीनियर बाय लीनियर है तो हमें एक पॉइंट और यहां पर याद कर लेना चाहिए कि जब भी ये ग्राफ बनेगा तो ये अपोजिट क्वाड्रेंट में बनेगा, मतलब या तो इधर बनेगा या फिर इधर बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता इधर बन जाए और इधर बन जाए। तो लीनियर बाय लीनियर का ग्राफ जब भी बनेगा वो अपोजिट क्वाड्रेंट में बनेगा, इसमें बनेगा तो फिर इसमें जाएगा, इसमें बनेगा तो फिर इसमें जाएगा, बस इतना देखना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए, ग्राफ विल बी इन अपोजिट क्वाड्रेंट ऑलवेज, ग्राफ विल बी इन अपोजिट क्वाड्रेंट, ठीक है। ग्राफ हमेशा अपोजिट क्वाड्रेंट में होगा, क्वाड्रेंट ग्राफ किधर होगा, हमेशा अपोजिट क्वाड्रेंट में होगा। अब ये ग्राफ कैसे बनेगा देखो जरा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे और ग्राफ ऐसे बन जाएगा। वर्टिकल असिम्प्टोट, ग्राफ वर्टिकल असिम्प्टोट को हमेशा अप्रोच करने जाएगा, कहां जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट को अप्रोच करने कहां जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। तो देखो इसका एक रूट ये है, तो इस रूट को बनाने के लिए ग्राफ इसको इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए ग्राफ को कहां से आना पड़ेगा, ऐसे आना पड़ेगा, इस वाली लाइन को जाएगा अप्रोच करने के लिए, यहां से बन जाएगा। माइनस इंफिनिटी करेंगे तो ये 1 को अप्रोच करने जाएगा, और अगर 1 करेंगे तो ये, अगर मैं इसको x को 1 करता हूं तो ये माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करने जा रहा है। यहां क्या हो रहा है, यहां इसको एक रूट बनाना है, तो देखो यहां पर इसने इसको इंटरसेक्ट किया। जैसे कि यहां पॉइंट लिखा है, ग्राफ कभी वर्टिकल असिम्प्टोट को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो यहां इंटरसेक्शन नहीं होगा। इस पर्टिकुलर लीनियर बाय लीनियर के केस में ग्राफ हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट को भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसको भी नहीं करेगा। तीसरा लास्ट वाला पॉइंट क्या है, हमेशा अपोजिट क्वाड्रेंट में बनेगा। अपोजिट क्वाड्रेंट में बनेगा तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा ये। अब इसका अपोजिट क्वाड्रेंट कौन सा होगा, इन दोनों लाइनों के रेफरेंस में ये वाला अपोजिट होगा, तो ये ग्राफ इधर जाएगा, इधर ये इधर चला जाएगा। इस ग्राफ को देखकर हम बहुत सारी चीजें बता सकते हैं बच्चों, जैसे ये पर्टिकुलर ये वाला जो ग्राफ है वो कैसा है, दिस इज व्हाट, वो देखो आप यहां से आगे आ रहे हैं तो ये डिक्रीज कर रहा है, तो दिस इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 1। और आगे देखोगे कि 1 से आगे कैसा नेचर बिहेव कर रहा है, इसका बिहेवियर कैसा है, तो ये आगे जा रहे हैं तो देखो आगे भी डिक्रीज करता जा रहा है, जितना आगे जाएंगे उतना डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। इसकी डोमेन की बात करेंगे तो नो डाउट माइनस इंफिनिटी से 1 और 1 से इंफिनिटी 1 नहीं होगा। इसकी रेंज की बात करेंगे, नो डाउट माइनस इंफिनिटी से 1 और 1 से इंफिनिटी जाएगा। तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी कैन फाइंड आउट बाय विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ, जो बहुत इजी हो जाता है। चलिए इसको नोट करिए, और मैं 1-2 सवाल और दूंगा, कराऊंगा, उसके बाद कुछ होमवर्क के लिए भी दूंगा। चलिए दोस्तों यहां पर 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं। जैसे अगर हमें ये ग्राफ बनाना है f ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना बनाना है, x माइनस के 5 बाई x प्लस के 2, ये बनाना है। तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है, मुझे ध्यान रखना है कि इसकी वर्टिकल असिम्प्टोट क्या है। तो वर्टिकल असिम्प्टोट के लिए हम जो डिनोमिनेटर है उसको 0 कर देंगे, तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, x कितना आ जाएगा, -2। अगर x आ गया इतना, तो फिर हम क्या काम करेंगे, इसकी हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट निकालने के लिए हमें लिमिट लगा देनी है x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो x माइनस के 5 बाई x प्लस के 2, डेफिनेट यहां से x कॉमन लेंगे, यहां से x कॉमन लेंगे तो 1/1 बनेगा, ये वाला 5/x 2/x 0 हो जाएगा, सो दैट विल बी व्हाट 1। तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट रहेगी ये भी 1 रहेगी। और अब देखो आप यहां पर हमें इसके रूट्स चाहिए, तो रूट्स के लिए जो न्यूमरेटर होता है उसको 0 करते हैं। तो न्यूमरेटर को 0 करेंगे तो x कितना हो जाएगा, x माइनस 5 को 0 कर देंगे तो x कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वो बात हम जानते ही हैं कि लीनियर बाय लीनियर के केस में ग्राफ कभी हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वर्टिकल को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ग्राफ फिर इन तीनों चीजों से बन जाएगा। ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट्स, ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हमारा हो गया y एक्सिस।
अब इसमें एक हमारा वर्टिकल असिम्पटोट है, x इज इक्वल टू -2, तो लेट्स सपोज दिस इज 1, दिस इज -2, तो यहां पर हमारी एक वर्टिकल असिम्पटोट आ जाएगी, ये हमारी वर्टिकल असिम्पटोट है। इसके एक हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट भी है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, ये तो x इज इक्वल टू कितना हो गया -2, तो इसकी एक हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट भी यहां से जाएगी, दिस इज व्हाट y इज इक्वल टू 1, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, सो दिस इज व्हाट y, इसको हम y लिख देंगे। अब जैसे मैंने बताया इसका एक रूट भी है, तो रूट कहां पर है, रूट है 5 पर, तो रूट 5 पर किधर है, 1 2 3 4 5 यहां मान सकते हैं, तो यह आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ा दूं बच्चों, इधर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो ये ग्राफ ऐसे इसको अप्रोच करने जाएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएगा। थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं, ध्यान दो, ये आएगा इधर से, इसको करेगा और ये ऐसे ऐसे सीधा कर्व की फॉर्म में जाएगा और ऐसे अप्रोच करने जाएगा, ऐसे इन्फिनिटी में जाएगा। अब क्योंकि अपोजिट क्वाड्रेंट में बनेगा तो दूसरा क्या बन जाएगा, ये इसका अपोजिट क्वाड्रेंट कौन सा होगा, यहां होगा, ग्राफ यहां बन जाएगा, दैट्स इट। अब बाकी के क्वेश्चंस हम यहां पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं इस पर, कि अगर फंक्शन हमें दे दिया f of x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन 3x माइनस 4, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये तुम्हारे होमवर्क में है, इसका ग्राफ बनाना और कमेंट करके बताना, ठीक है दोस्तों। चलो ठीक है।